दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि YouTube में कितने व्यूज़ का कितना पैसा मिलता है। अगर मान लीजिए आपका वीडियो पॉपुलर है और 1000 लोगों ने उसको देखा तो आपको कितना पैसा मिलेगा, और 1 लाख लोगों ने देखा तो कितना पैसा मिलेगा, और 10 लाख लोगों ने देखा तो कितना पैसा मिलेगा। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं जो बहुत वाजिब भी है, और लोगों के मन में ये कौतूहल उठता है कि अगर उन्होंने कोई अच्छा वीडियो बनाया है और उसकी लोकप्रियता बहुत अधिक है तो उसमें उन्हें कितना पैसा उसके बदले में रिटर्न में मिलेगा अगर उनका चैनल मोनेटाइज्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि किस तरह के वीडियो बनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं YouTube और दूसरे सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, YouTube का मोनेटाइजेशन आज की तारीख में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है। तो मोनेटाइजेशन होना मतलब आपका पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मन में उठता है कि आपका वीडियो कितने लोगों ने देखा और उसका आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना पैसा मिलना चाहिए। तो आपको भी लगता होगा कि भाई 1 लाख लोगों ने देख लिया है तो इसका एक इतना अमाउंट आना चाहिए, या इतने पैसे आने चाहिए, या 10 लाख लोगों ने देख लिया है, ये वीडियो बहुत लोकप्रिय हो गया है और इसको 10 लाख लोगों ने देखा है तो इस पर इतना ज़्यादा पैसा आना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि YouTube में अलग क्राइटेरिया है पैसा देने का, और जो हर एक चैनल के साथ बराबर नहीं होता, हर एक वीडियो के साथ बराबर नहीं होता है। अगर आपको ये बात समझनी है कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए तो आप समझिए कि सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि वो पैसे देने वाले जो हैं वो किस हिसाब से दे रहे हैं आपको। तो YouTube आपको क्यों पैसा देगा, ये पहले आप इसको अगर समझ लीजिएगा तो आपके मन में यह सवाल भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पैसा मिलता है और कितना पैसा मिलना चाहिए। देखिए, क्या है कि YouTube जो है वो विज्ञापनों के लिए पैसे देता है। आपका जो वीडियो चलता है उस पर जो विज्ञापन आते हैं बीच बीच में, उसमें देखे जाने पर और या उस पर क्लिक होता है तो और उसके डील मैच्योर होती है तो उसके आधार पर आपका पे आउट डिसाइड होता है। तो मान लीजिए आपके किसी वीडियो पर ऐड चला किसी मेले का, या फिर वेबिनार का, या फिर किसी ऐसे प्रोडक्ट का जो आप ऑनलाइन मंगवाते हों, तो उससे उसका मतलब नहीं है कि आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा या 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा। YouTube ने एक ऐड का रेट फिक्स किया हुआ है, उसी रेट के हिसाब से एडवर्टाइजर से पैसा वसूलता है। और अगर आपके वीडियो पर ऐड चल रहा है और दर्शक ने देख लिया तो उसका पैसा YouTube के पास चला जाता है जो एडवर्टाइजर का है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कंटेंट क्रिएटर का कितना हिस्सा होता है, मतलब इस ऐड रेवेन्यू में आपका कितना हिस्सा होगा। तो अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक YouTube 100 रुपये में से 45 रुपया खुद रखता है और 55 रुपया कंटेंट क्रिएटर को यानी आपको दे देता है। मतलब YouTube को अगर 100 रुपये मिल रहे हैं एक ऐड चलाने के, तो उसमें से 55 रुपया आपको मिल जाता है, 45 रुपया YouTube खुद रख लेता है, 45%। तो इसमें YouTube की मार्केटिंग और सारा सर्वर का कॉस्ट ये सब एक लंबी प्रक्रिया है जिस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी आपको बताएं कि आपका जो विज्ञापन आया है उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। विज्ञापन जो आपका चला है वीडियो पर उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। अभी आप मोटी मोटी बात इतनी समझिए, लेकिन ये विज्ञापन हर जगह बराबर रेट में नहीं चलता है। तो आपको अगर समझना है तो इसका तरीका ये देखिए कि अगर आप अपनी कोई चीज़ प्रचारित करना चाहते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट है या कोई सेवा है जिसको आप प्रचारित करना चाहते हैं, तो आपको उसका कितना कॉस्ट लग रहा है YouTube पर प्रचारित करने का, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। अगर आप अपने विज्ञापन को YouTube के वीडियो के साथ चलाना चाहते हैं और आप किस डेमोग्राफी में चलाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों पर आपका पैसा डिसाइड होता है। मान लीजिए आप भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज़ में चलाना चाहते हैं तो एक फ़िक्स क्राइटेरिया होगा, एक फ़िक्स बजट होगा। इस बजट में आपका चल जाएगा, इतने इंप्रेशन मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको अपने प्रोडक्ट का 10,000 विज्ञापन चलाना है एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको उस विज्ञापन का कॉस्ट जो YouTube चार्ज करेगा वो डेमोग्राफी के हिसाब से चार्ज करता है। अगर उसने बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज़ के लिए चार्ज किया तो सबसे कम चार्ज होगा। अगर आपका भारत के दर्शकों को आपको दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लगभग 35 पैसे के आसपास, 30 से 35 पैसे पर इम्प्रेशन पड़ता है।
जबकि यही विज्ञापन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में अगर किसी को दिखाना है तो वो 15-20 पैसे पर इम्प्रेशन के रेट से दिखा सकता है। लेकिन भारत में दिखाना चाहते हैं, और भी आप शहरों में दिखाना चाहते हैं, तो 40 पैसे 50 पैसे एक फेयर रेट है लगभग। वो अलग अलग बिडिंग होती है उसके लिए, और उसमें भी रेट डिसाइड होता है, और कुछ यूट्यूब ने एक क्राइटेरिया भी फिक्स कर रखा है कि इस इलाके में दिखाने का इतना। लेकिन यही विज्ञापन अगर आप किसी और देश में, मान लीजिए यूरोप में दिखाना चाहते हैं, यूके में दिखाना चाहते हैं, और अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे देशों में दिखाना चाहते हैं जहाँ का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है और वहाँ प्रोडक्ट खरीदने की कैपेसिटी भी लोगों की बहुत अच्छी है, तो वो विज्ञापन का रेट वहाँ बढ़ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक बार विज्ञापन चलाने का कॉस्ट $1 पड़ जाता है, मतलब इतना ऊंचा तक पड़ जाता है। लगभग समझिए कि हमारे करेंसी के हिसाब से डॉलर का जो रेट है, मतलब डॉलर का जो रेट अभी चल रहा है 80 से 85 रुपये के बीच में, लगभग वो एक विज्ञापन एक बार केवल ऐड चलने का उतना पैसा लग सकता है। लगभग वो रेट पड़ता है एक विज्ञापन चलाने का, एक बार चलाने का। अगर उसने क्लिक किया तो हो सकता है $1.5 या $2 तक देना पड़ जाए आपको, आप जब ये कर रहे हैं, विज्ञापन चला रहे हैं। तो इसी का वाइस वर्सा देखिए कि जब आपके वीडियो पर कोई विज्ञापन चलता है और वो वीडियो अगर यूरोप में देखा जा रहा है, या कनाडा में देखा जा रहा है, या अमेरिका में देखा जा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा है, ऐसे देशों में देखा जा रहा है जहाँ ज़्यादा पे आउट है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं और ज़्यादा महंगी चीज़ें वो ख़रीद सकते हैं, तो उनके विज्ञापन का रेट भी महंगा होता है। वो अगर क्लिक करते हैं आपके विज्ञापन पर, आपके वीडियो के विज्ञापन पर, तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी आप जैसे मान लीजिए कि देख रहे थे कि यहाँ इंडिया में 35 पैसे में चल रहा है, और वहाँ 35 रुपये में भी नहीं, 70 रुपये में, 80 रुपये में एक विज्ञापन चल रहा है। तो उसी हिसाब से आपका पे आउट भी आता है। तो आपके वीडियो पर, मान लीजिए आपका वीडियो इंडिया में देखा गया, तो जो विज्ञापन का रेट आएगा, जो विज्ञापन का पे आउट आएगा, उससे कई गुना पे आउट अगर अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, कनाडा में, या ब्रिटेन में, या ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। कुछ देश, अरबियन देश, जैसे खाड़ी देश, इनमें भी विज्ञापन का रेट अच्छा है, और यहाँ भी अगर देखा जाता है तो उसका विज्ञापन बहुत महंगा बिकता है, और उसके आपको पे आउट भी अच्छे मिलते हैं। जैसे कतर में, सऊदी अरब में, यूएई में, अगर इन कंट्रीज़ में भी आपका वो देखा जाता है वीडियो, और उसमें विज्ञापन आते हैं, वहाँ के महंगे जो विज्ञापन आते हैं, तो उनके जो रेट्स हैं वो भी बहुत ऊंचे हैं, और उसी हिसाब से आपको पे आउट मिलता है। तो अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि मैं आपका एक चैनल का आपको 2 वीडियो का एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ आपको। मैं आपको सीधे यूट्यूब एनालिटिक्स के रेफरेंस से दिखा रहा हूँ, और ये देखिए, ये एक वीडियो है जो चला है 2.3 मिलियन, और इसका जो पे आउट है ये करीब साल भर पुराना वीडियो है, और इसका जो पे आउट आया है वो आया है $550 के आसपास में। तो इतना ज़्यादा चलने के बावजूद इसमें केवल $550 का पे आउट आया है। और जबकि ये देखिए, ये दूसरा वीडियो है, एक ही चैनल के दोनों वीडियो हैं, ये इससे कम चला है, 2.1 मिलियन, करीब 2 साल पुराना वीडियो है, और 2.1 मिलियन चलने के बावजूद इसका पे आउट देखिए इसके 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो दोनों वीडियो लगभग बराबर चल रहे हैं, और एक का पेमेंट आधा, और दूसरे का पेमेंट जो थोड़ा सा कम चला है उसका पेमेंट 2 गुने से भी ज़्यादा। ये एक स्थिति है, और ऐसा अक्सर हो जाता है यूट्यूब में कि कोई वीडियो कम चला होता है उसका पे आउट ज़्यादा होता है, कोई वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ है उसके बावजूद उसमें पे आउट कम आया है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। ये जो ज़्यादा पे आउट वाला वीडियो है, इसको लोगों ने देखा है कहाँ, जो यूरोपियन देश हैं, जो खाड़ी के देश हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो ज़्यादा पे आउट वाले देश हैं, वहाँ देखा गया है ज़्यादा, और इंडिया में इसको कम लोग देखे, मतलब इसके मुकाबले में जो दूसरा वाला वीडियो है उसके मुकाबले में इंडिया में कम लोगों ने देखा है। तो इसके कारण हुआ क्या है कि देखा तो ज़्यादा गया, लेकिन इसका पैसा आपको कम मिला। और भी इसके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे आपका कितनी देर तक देखा गया वीडियो, ये भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कि आपका वीडियो अगर लोगों ने क्लिक तो कर लिया, लेकिन उसमें अगर लोगों को बांधने की क्षमता नहीं है, तो हो सकता है वो 2 मिनट देखकर ही या 1 मिनट देखकर ही दर्शक वापस चला जाए। तो वैसी स्थिति में पे आउट कम हो जाता है।
दूसरा, अगर किसी वीडियो में दर्शकों को बांधने की क्षमता ज़्यादा है, मान लीजिए कोई 7 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट तक देखा गया वो वीडियो, तो उसका पे आउट आपको ज़्यादा मिलता है। तो केवल एक फैक्टर नहीं है कि कितने क्लिक और कितने पैसे, ये सीधा फैक्टर नहीं है, ये सीधा इसका कोई जवाब भी नहीं है कि इतने क्लिक गए और इतने व्यूज आएंगे तो इसका इतना पैसा मिल जाएगा आपको। इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है। जनरली जो टूल्स होते हैं इंटरनेट पर चेक करने के, वो सोशल ब्लेड, ट्यूब बडी और कुछ जो छोटे मोटे टूल्स हैं जो देखते हैं कि आपको इस चैनल पर इतने वीडियो देखे गए और इसका इतना पैसा इनको मिला, तो इसी कारण से वो गलत हो जाते हैं। उनका अनुमान जो है वो हमेशा सही नहीं रहता है। तो आपने देखा कि कैसे YouTube में कितने क्लिक के कितने पैसे मिलते हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो किस दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर और किस तरह के वीडियो बनाए जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैसी जगहों पर लोकप्रिय हों जहां अच्छे पे आउट आते हैं। तो लगभग यही गणित फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया पर भी लागू होता है। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।